विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। क्या नाम है? जसविंदर कौर। कहाँ से आते हैं? मैं यूएसए से आई। यूएसए में कहाँ से? सियाटल से। सियाटल में कहाँ पे? बोतल से। ओके। सो जब आए थे तो क्रेटिनिन कितना था आपका? 4 पॉइंट के आसपास। ठीक है। और अभी कितना है? अभी कम है। कम है। टेस्ट कहाँ से कराए आपने? मैंने नंदा से करवाया। ठीक है। डॉक्टर नंदा से। पर मेरे को काफी रिलीफ मिला। रिलीफ है। शुगर के लिए अभी? शुगर अभी कंट्रोल है। लो जा रही है। लो हो रही है शुगर। अगर मैं शुगर इंग्लिश आपको दवाई जो है टैबलेट एक टाइम इंजेक्शन मैं अभी नहीं 2 दिन से ले रही हूँ। अच्छा। इंजेक्शन बंद कर दिया है। ठीक है। तब भी शुगर लो जा रही है रोज और टैबलेट खाने से। शुगर तब भी कंट्रोल है, लो ही हो रही है। हाँ, लो हो पहले रही है। शुगर को लंबे टाइम से कब से थी? हाँ, शुगर आपको? मेरे को 20 साल से। 20 साल से शुगर थी। ठीक है, ठीक है। बाकी जैसे डाइट आपको बताई थी वो फॉलो कर रहे हैं आप? हाँ। कितना टाइम पहले आपने टेस्ट कराया था और ये टेस्ट कहाँ से कराया था जो 4 क्या था? यूएसए से करवाया था। यूएसए से कराया। यूएसए में कहाँ से कराया था? सियाटल से। कौन सा हॉस्पिटल से कराया था? सियाटल में? ओके, नासिर है मेरे डॉक्टर था पूर्णिमा पटेल। अच्छा, वहाँ पे। ठीक है। तो अभी जो कराया है ये डॉक्टर लाल पैथ से भी कराया है आपने? हाँ, दोनों से करवाया। दोनों से कराया है। ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट कराया है 22/5/2018 की ये रिपोर्ट है और इसके अंदर जो इनका क्रेटिनाइन है वो 1.49 के आसपास आ चुका है। 1.49 और यूरिया जो है वो नॉर्मल हो चुका है, 42 के आसपास आ चुका है। यूरिया इज कम्प्लीटली नॉर्मल और क्रेटिनाइन जो है वो 1.49 हो चुका है। अर्लियर द पेशेंट हैड डन टेस्ट इन सियाटल, यूएसए में करा था इन्होंने एंड एट दैट टाइम द क्रेटिनाइन लेवल वाज अबाउट 4। तो ये धीरे धीरे करके इनका रिड्यूस हुआ और आज की डेट में इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया है और अभी जो क्रेटिनाइन है 1.49, वेरी नियर टू द नॉर्मल रेंज। यूरिया इज वेल अंडर कंट्रोल। एक इन्होंने और भी जगह से टेस्ट कराया जस्ट टू रिकन्फर्म द डायग्नोसिस, क्योंकि ऑल्दो इनका 4 से नॉर्मल की रेंज में आ गया तो इसके अंदर भी जो इनका क्रेटिनाइन आया 1.7 और 47.2, ये नंदा डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराया है। यूरिया क्रेटिनाइन इसमें भी मेजरली रिड्यूस हुआ। अर्लियर द क्रेटिनाइन वाज इंक्रीज कर रहा था और शुगर लेवल, शुगर 20 साल से है, 20 इयर्स से आप शुगर से सफर कर रहे हैं। अभी शुगर भी जो है इनकी वो नॉर्मल हो चुकी है और इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं है अभी। So what's your good name? Swaim Sali. And where are you from? Cameroon. Cameroon. Yeah. And this is located in East Africa. East Africa. Africa. And where from Cameroon? North. Garwa, not part. North part. Yeah. And where from north part? Garwa. Garwa, that's the name of the city. Garwa. Yes. Okay. So what were the problems that you were facing when you first come over here? Kidney malfunction. Hmm? Kidney malfunction. The creatine level was a little bit high. He was supposed to be on to dialysis. Okay. Yeah. So doctors. Diabetes, Mhm. eyes problem. Mhm. The whole overall body wasn't well. Okay. So doctors advised for dialysis at that Yes. Yes. time? What they said? They will have to prepare in the future. Like, it's gonna come anytime soon. Mhm. Yeah, that's it. So what was the doctor's reaction when they saw your reports and at the alarming level of the creatinine that was there at that particular time? He, at the time when the creatinine was high, he was sure that we're gonna be under this thing on dialysis. He was 100% sure. Like there's no way out of it. So yeah, then we started searching for this plane and then we found it. We came. Okay. And now, earlier I guess there was a lot of swelling present when he visited us over here for the first time. Yeah, on the legs. Yes. The legs were swollen at that time. There wasn't. Costa. Yeah. Costa Maru. Yeah.
Boleh makan ni Yeah, kita yeah. tahu. Earlier it was there, right? Ni beliau boleh lupa. He's asking when you came. Oh. Yeah, okay, what? Ya, Sorry. that's There was a swelling, right? And right now there is no swelling, right? Swelling has disappeared. Since I think 2 months. 2 months, no swelling is there. And you started up the medication last 2 months back, right? Yeah. Since 2 months you're on it. And what are the problems other than this on physical level at the time of first visit? When he came, he was always tired. He doesn't have appetite. He's just sick overall. Okay. So, but now he can do exercise. He's doing yoga. He's walking. He's not tired. He just wants to hang out. So, Okay, yeah. great. That's very great. So he's feeling good. He wants to, He's going home. he's going home. Yeah. Back to Cameroon. Yeah. So you visited in Medanta in Gurgaon, right? Yes. And you have conducted some reports from here only. Yeah. So you can see Mr. Saul Bausali, and this report is on 21st Jan 2019, and the earlier level of creatinine was quite high. It was about 5.3 when they first visited us. 5.3. They visited us in 10th of November, and this was conducted on 5th November 2018. 5.3, and this was increasing on regular basis. The creatinine level was increasing in each and every report, Yeah. right? Earlier. Yeah. And now from 5.3 it just came down to 4.5, and then again from 4.5 to 4.2 in the latest report conducted on 21st January 2019. And we can see the phosphorus level was quite high, 4.8, and then it came down and became normal to 4.5. Each and every electrolyte has become normal. Bicarbonate, if you can see, this was little less, came up and become normal to the level of about 24. Now we're talking about the blood urea level. This was about 161, very high. The urea levels were very high at that time. It came down to about 83 and then about 64 in the latest report conducted on 21st January 2019. Without dialysis, Mr. Saubari Sali was advised dialysis at that particular time, and is out of that dialysis protocol right now. And if you see the calcium level is within the range, and potassium level is also 5.2. It was high, it was about 5.4, it has came down to 5.2. Uric acid is within the normal range from 8.6 to 5.8. Sodium is again within normal range, 137. Albumin is also under the normal range. Now if you look at the hemoglobin level, it is also quite good. It is to the ratio of about 11 grams. Hemoglobin is about 11 grams. So there's an improvement in each and every part as far as the reports are concerned and as far as the physical level of the patient is concerned. So Mr. Saubari Sau is originally from Cameroon, Africa. Has came down and to Karma Ayurveda to get the treatment for the kidneys, and there's a massive and a great improvement that he has seen and experienced. What's your good name, ma'am? My name is Agnes Liang. Yeah, I'm from Hong Kong. Okay, Yeah, and where in Hong Kong? Hong Kong in Kowloon. Kowloon. Yeah. Where in Kowloon? It's Hong Kong only. Hong Kong only. Yeah, right. Okay. Yeah. So, what were the creatinine levels when you visited us earlier? When I came here, it was 370. Okay. Yeah. So after taking the medicine, it just came down a little. It is like 334. Okay. So now it's 334. Yeah. You have conducted these tests from where? In Hong Kong only? In Hong Kong only. In From Hong your Kong, yes. nearby lab? In The hospital. yes. Okay, right. So is there any kind of frothiness in the urine earlier when you visited? Yeah. The doctor was saying there is a high protein, So I have to reduce like a diet, Okay. Yeah, that's it. So and what about the frothiness right now? Is it present right now, or is it subsided? Still have to. Still have. Yeah, But still. is it less or is it same? They say just little reduce. Okay. Reduce. So what about the insulin that you were earlier having, quantity of insulin? Before I used to have the morning like a 24 units, Okay. and then evening is 8 units. Okay. But
after having this medicine, slowly, maybe I don't know why it is for diet control or this medicine, I don't know. So it is reduced to like 18 unit. 18 only one time, morning. Yeah. Fine. So these were the reports. This test has been conducted at the Hong Kong hospital. Kwang Wah Hospital is there, hospital authority. And the creatinine level when the patient visited us was about 370, and right now the creatinine level is about 334. 334 is the creatinine level, and this test has been conducted at the Hong Kong only, and this is dated 14th May 2018. Now earlier the creatinine level was on an upward trend. It was increasing month on month, bi-monthly. The patient from Hong Kong came to know about us, and there are changes and improvements. Creatinine level has not increased now, and it has came down. क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम है अल्ताफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले? वो ढाका बांग्लादेश। तो जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी अल्ताफ को? अल्ताफ हुसैन साहब को दोनों किडनी डैमेज था। हमें चेन्नई गया था, चेन्नई CMC मेडिकल में ट्रीटमेंट कराया था। अच्छा। उधर का जो डॉक्टर था वो बोला जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 डायलिसिस और ऑप्शन 2 किडनी ट्रांसफर। अच्छा। तो हमने वो कुछ लिया नहीं, तो रिपोर्ट लेके दिल्ली पीतम नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा कर्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर का पास आया। तो यहाँ से हम दवाया लिया, और दवाया 1 साल हो गया, और धीरे धीरे उनका किडनी अच्छा हो गया। पहले से काफी फायदा हो गया। पहले 5 पॉइंट समथिंग था, बड़ा था, अभी 3 पॉइंट समथिंग। पहले से बहुत कम दिख रहा है। फिजिकली ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है, और पेशेंट धीरे वो ठीक होने लगा है। खाना पीना ठीक ही खाता है, अच्छा खाना खाता है, जो एडवाइस किया था वो खाना ही खाता है। तो उसको अच्छा लगता है, बॉडी डे बाय डे और गुड फीलिंग होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स आए। अल्ताफ हुसैन जी पेशेंट है, ये बांग्लादेश ढाका के पेशेंट है। पॉपुलर डायग्नोस्टिक सेंटर ये कहाँ पड़ता है? ढाका में ही है ये है आपका हाउस नंबर 67 एवेन्यू 5 ब्लॉक C सेक्शन 6 मीरपुर ओरिजिनल 10 पलादी ढाका की ये रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन इनका 3.87 हो चुका है। जब आए थे 7 की रेंज में था इनका क्रेटिनाइन, और डायलिसिस आपको बता दिया गया। हाँ। डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए, और लेटेस्ट उन्होंने जो टेस्ट कराया है बांग्लादेश की लैब से कराया है 31/11/2018 को क्रेटिनाइन 3.87। किस प्रकार से इनको चेंजेस आए, किस प्रकार से इनको रिजल्ट आए, किस प्रकार से इन्होंने डायलिसिस को मात दी और ट्रांसप्लांट को मात दी, वो मरीज के ब्रदर इन लॉ आज हमारे साथ हैं। बांग्लादेश ढाका के निवासी हैं, वहां से यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।